दोस्तों नमस्कार। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है और जब से एसबीआई ने अपने तमाम दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है, तब से लेकर अभी तक तमाम तरह की सूचनाएं निकल करके बाहर आ रही है और विपक्ष के सभी जो नेता हैं वो इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं। और उसी श्रेणी में विपक्ष के सबसे जो एक मजबूत नेता है, सबसे चहेते जो नेता हैं, जो कि आजकल एकदम फ्रंट फुट पर खड़ा होकर के मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहली बार एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बातें कही है। बहुत ही आक्रामक तरीके से, बहुत ही तीखे तेवर के साथ न सिर्फ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है, बल्कि जो एजेंसियां हैं उनको भी उन्होंने एक तरीके से नसीहत दे डाली है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा 2019 से, जब इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2019 में जो राहुल गांधी है उन्होंने एक ट्वीट किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और आजकल उनका ये जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर बहुत लोग शेयर कर रहे हैं और वायरल भी हो रहा है। उस ट्वीट के अंदर राहुल गांधी ने क्या चीज़ कहा था वो आज अक्षरशः सत्य हो रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मुहर लगा दी है कि 2019 में राहुल गांधी ने जो कहा था वो आज बिल्कुल 110% सत्य है। क्या कहा था 2019 में राहुल गांधी ने कि इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि जो मोदी जी बोलते रहते हैं ना कि ये नया भारत है, नया भारत है, तो इस नए भारत में जो घूस है और जो गैर कानूनी जो कमीशंस है उसी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है। और आज ये चीज़ जो है पूरे देश के सामने एकदम मतलब क्लियर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग कंपनियों से पैसे वसूले हैं एक तरीके से ब्राइब्स के नाम पर। प्रशांत भूषण ने भी इस चीज़ को कहा है कि ये अधिकांश कंपनियों ने घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है ना। और इलीगल कमीशंस का भी लीगल नहीं होता है। तो राहुल गांधी की वो चीज़ 2019 में कही वो बात आज बिल्कुल सही हो चुकी है। राहुल गांधी ने जब ये मामला खुला था तो उसी वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसको अब देखते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी रैन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट इन द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। सोचिए, वसूली रैकेट चला रहे थे। एक्सटॉर्शन जो है ये एक सकारात्मक शब्द नहीं है, ये बहुत नकारात्मक शब्द है, लेकिन मोदी जी वही कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। राहुल गांधी ने अपने जो बयान है उसमें बताया है कि ये जो पूरा मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का और इसमें जिस तरीके से चंदे लिए गए हैं उसके 2-3 एक पैटर्न है ना, 2-3 पैटर्न है उसके, जिस पे कभी और खुलासा होगा। लेकिन ये जो 2-3 पैटर्न जो अभी दिख रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, अगर जितनी भी कंपनियों का नाम अभी खुल करके सामने आया है उन सभी में ये पैटर्न आपको दिखाई देगा, है ना। और उन्हीं पैटर्न का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है। पहला चीज़ उन्होंने जो कहा है कि एक्सटॉर्शन, है ना, एक वसूली जिसको कहते हैं, कि इन्होंने क्या किया कि कंपनियों को सबसे पहले उनके यहाँ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का नोटिस भेजा, है ना, इनके अधिकारियों को उनके घर पर भेजा छापा मारने के लिए, उनसे नोटिस भेजा कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और दूसरे तरफ से इन लोगों ने क्या किया कि जब वो कंपनियां समझ गई कि अब ये अगर ईडी वाले आकर के हमें परेशान करेंगे या हमने कुछ गलत किया है
तो हमें जेल में भी डाल देंगे, हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। तो उन कंपनियों ने तुरंत जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपये चंदा के रूप में बीजेपी को दे दिया। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि डरा करके, धमका करके और उसे पैसा उससे ले लेना, पैसे की उगाही कर लेना, है ना, जैसे गैंगस्टर लोग करते हैं जनरली, कि आपको डरा करके और आपसे पैसा छीन लेते हैं। पहला मॉडल ये लगता है ना, एक्सटॉर्शन के रूप में। दूसरा चीज़ इसमें जो निकल करके आया है कि कोई कंपनी है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, पुल बनाने वाली है ना, ब्रिज बनाने वाली या कुछ भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, तो उस कंपनी ने मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया और बदले में मोदी जी ने उसको कोई बहुत बड़ा ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मेगा इंडस्ट्री है उसको आप देख सकते हैं कि उसने पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और उसके थोड़े ही दिनों के बाद मुंबई के अंदर उसको 14,500 या 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तीसरा चीज़ इसमें ये भी है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, और फिर उस कंपनी ने एक कमीशन के तौर पे, है ना, कि जैसे भैया आपने हमको ठेका दे दिया और मैं कमीशन के तौर पर आपको एक कट उसका दे दूंगा, एक कुछ फिक्स अमाउंट है या परसेंटेज है कि हमने आपको इतने का ठेका दिया और आप हमको इतना % उसमें से दे दीजिए चुनावी चंदे के रूप में। और चौथी चीज़ जो है, जिसका कि अभी उतना ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो है सेल कंपनी को लेकर के, है ना। सेल कंपनी मतलब सेल कंपनी कोई वास्तविक कंपनी नहीं होती है, वो रियल कंपनी नहीं होती है, वो फर्जी कंपनी होती है जो सिर्फ कागज़ों पर चलती है, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उन सेल कंपनियों के माध्यम से भी काफ़ी करोड़ों की मात्रा में चुनावी बॉन्ड बीजेपी को मिला है। ये 4 एक तरीके का पैटर्न कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए, इसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और अपने भाषणों में। इसके बाद उन्होंने और कुछ कहा है, लेकिन उसके पहले उनका एक ट्वीट मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा थोड़ा सा। इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरे तरफ से कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरे तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे, वह भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके। इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही करारा हमला किया है कि ये एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी है जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरे सिस्टम को, है ना, पूरे सिस्टम को करप्शन में डाल दिया कि पूरा सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है कि तुम जाओ यहाँ से पैसा लाओ, तुम जाओ वहाँ से पैसा लाओ, तुम इस तरीके से पैसा लाओ और तुम इस तरीके से पैसा लाओ। और ये जो सोच है ना, ये जो सोच है वो नरेंद्र मोदी की दिमाग की उपज है। कहा गया था ना, मोदी जी ने कहा था कि ये जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है ये पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करेगा, उसमें पारदर्शिता लाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ है ठीक इसके उल्टा। 0% इसमें ट्रांसपेरेंसी है और जो डोनर्स हैं उनके नाम को गुप्त रखना इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। और इसीलिए राहुल गांधी ने इतने तीखे तेवर में कहा है और मीडिया को भी इसमें इन्होंने लपेट लिया है। और आप खुद देखिए इस चीज़ को कि जब से ये चीज़ उजागर हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी चैनल इस चीज़ को लेकर के डिबेट नहीं कर रहा है, इसको लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा है, कोई प्राइम टाइम नहीं कर रहा है और ना ही सत्ता से
सवाल पूछ रहा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है और ना ही अमित शाह से सवाल पूछ रहा है। तो इस चीज़ को इन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है जनता को खुद ब खुद ये चीज़ समझना होगा, पहचानना होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के पूरे सिस्टम को करप्शन में डाल दिया। नरेंद्र मोदी जो कि करप्शन के नाम पर वोट मांगते हैं, करप्शन ख़त्म करने की जो बात करते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 100 दिन मुझे दे दो और मैं स्विस बैंक से काला धन ला करके इंडिया लाऊंगा और सभी हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन आज के डेट में वही नरेंद्र मोदी काला धन के एक तरह से सृजनकर्ता बन चुके हैं, उसके बादशाह बन चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक तरीके से जो ये एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, इनको एक तरीके से नसीहत दे डाली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन एजेंसियों को, ये जो अधिकारी हैं, इनको ऐसे सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल बीजेपी की सरकार जाएगी और दूसरी सरकार आएगी, और जब दूसरी सरकार आएगी तो इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जैसी कार्रवाई फिर कभी नहीं हुई होगी। और ये राहुल गांधी की गारंटी है। इतने कड़े तेवर में उन्होंने साफ साफ एक तरीके से नसीहत दे डाली है तमाम ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों को, जिसके इशारे पर तुम काम कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली कुर्सी पर है, वो आज नहीं तो कल वो कुर्सी से उतरेगा। फिर जो तुम लोग का हाल होगा वो तुम ही लोग समझोगे। तो इतना तीव्र और इतना तीखे अंदाज में और इतना एग्रेशन के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अटैक किया है, हमला किया है मोदी सरकार के ऊपर, बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये जो है विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। और अगर एक चीज़ और मैं कहूँगा लास्ट में कि जिस लेवल का ये स्कैम है, जिसको कि बताया जा रहा है कि ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा स्कैम है, अगर इस देश की मीडिया निष्पक्ष होती, इस देश की मीडिया स्वतंत्र होती, तो नरेंद्र मोदी को संभवतः इस्तीफा देना पड़ जाता। नरेंद्र मोदी इस देश के जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते, लेकिन नरेंद्र मोदी को ना तो कोई शर्म है, ना ही कोई लोक लाज है। उसी तरीके से, अपने उसी अंदाज में वो आज भी भाषण दे रहे हैं, क्योंकि यही उनको आता है। लेकिन आपको ये चीज़ पहचानना पड़ेगा और ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। ये देश नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये देश वो पूंजीपति चला रहे हैं जो कि करोड़ों करोड़ों रुपया नरेंद्र मोदी को चुनावी चंदा के रूप में दे रहे हैं। तो आपको जो है नरेंद्र मोदी, 200 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को पूंजीपतियों का गुलाम बना करके रख दिया है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, जानना होगा, तभी जा कर के आपकी बेहतरी होगी और देश की बेहतरी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।